हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रतिवेदन पढ़ाने वाली हूँ। प्रतिवेदन का हमारा टॉपिक है फिल्मोत्सव। मतलब हमको एक प्रतिवेदन ऐसा लिखना है जिसमें किसी फिल्मोत्सव का वर्णन हो। फिर जैसे कि अवार्ड आपने देखे होंगे, बहुत सारे अवार्ड होते रहते हैं, अवार्ड समारोह होते रहते हैं। तो कोई सा एक जो अभी अवार्ड समारोह है वो आपको पता होना चाहिए कि उस अवार्ड समारोह में क्या हुआ है, कब हुआ है, ये किसको प्राइज़ मिला है। तो ये चीज़ आपको अपने प्रतिवेदन में लिखना है। प्रतिवेदन किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। सामाजिक प्रतिवेदन हो सकता है, आर्थिक होता है, किसी समारोह का हो सकता है, किसी सम्मेलन का हो सकता है। तो ये सभी प्रतिवेदन को आपको अपने पास एक डायरी में नोट कर लेना है कि किसी से भी संबंधित प्रतिवेदन आ जाए तो आप लिख पाएँ। सबसे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे द्वारा वीडियो जो भी बने वो आप तक मिलती रहे। फ्रेंड्स, मैं नॉर्मल अल्टरनेट 2 या 3 दिन पे आपके लिए हिंदी का ऐसा ही कोई प्रारूप लेखन और पत्र लेखन लेके आती ही रहती हूँ। ये सभी आपको ये टॉपिक, प्रतिवेदन, परिपत्र, जितने भी लेटर हैं, पत्र लेखन है, अनुस्मारक है, आपका शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, सभी के प्रारूप लेखन आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगे। मेरे नोट्स की जो सॉफ्ट कॉपी की कीमत है वो है 200 रुपये और इसकी हार्ड कॉपी की कीमत है 450 रुपये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं 64वें राष्ट्रीय फिल्म उत्सव की। तो उसके बारे में हमको जो भी पता होगा, हम 65 के भी लिख सकते हैं, 66 भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हमें डिक्टो जो हुआ वहाँ पे वही लिखना है। हम अपने मन से भी कुछ इंक्लूड भी कर सकते हैं, कुछ हटा भी सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो आपको टेलीग्राम, व्हाट्सअप का, तो आप वहाँ पे से आप टेलीग्राम या व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर आप मेरे नोट्स लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल भी आगे मिल जाएगी। क्या होता है प्रतिवेदन? तो 64वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भारत जगत की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को सम्मान दिया जाने का माध्यम है। जो 64वां फिल्म में से कोई भी राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होता है वो फिल्मों को सम्मान देने के लिए बनाया जाता है जिन फिल्मों ने उस साल बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़े हों। तो 64वां राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भारत जगत की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को सम्मान दिए जाने का माध्यम है जहां निर्देशक, कलाकार तथा बॉलीवुड की समस्त हस्तियां होंगी जिन्होंने अपने अभिनय और संदेश से दुनिया में पताके लहराए हैं। ये हमने थोड़ा सा इंट्रो दे दिया। जो 64वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह था उसकी घोषणा 7 अप्रैल 2017 को की जा चुकी है तथा सम्मान का वितरण 3 मई 2017 को हुआ। ऐसा आपको लिखना है। फिर हम कुछ पुरस्कार लिख देंगे। बेस्ट फीचर फिल्म कासव रही। सर्वोत्तम पुस्तक का जो अवार्ड है वो लता सुरगाथा को मिला। सर्वाधिक अवार्ड अल्लामा को मिले, अल्लामा मूवी को मिले जिसको 3 अवार्ड मिले और सर्वाधिक मिले। इनकी नामांकन प्रक्रिया 21 जनवरी 2017 से ही आरंभ हो गई थी। इस महोत्सव से कई राज्यों को भी फिल्म प्रोत्साहन मिला है। मतलब कई राज्यों में भी फिल्म प्रोत्साहन अवार्ड मिले हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश को अपनी नीतियों के लिए मिला, झारखंड को निर्माताओं को माहौल देने के लिए मिला कि वहाँ पे जाके लोग पिक्चर बना सकते हैं, मूवी बना सकते हैं। तो झारखंड निर्माताओं को माहौल देने के लिए मिला। इस महोत्सव में कुछ हद तक विवाद रहा। विवाद किस पे रहा कि बेस्ट एक्टर के लिए 2 लोगों के बीच विवाद चलता रहा, जहाँ पे जिसमें ये देखा गया, बेस्ट एक्टर के नाम के चयन पर देखा गया जिसमें आमिर खान को दंगल और अक्षय कुमार को रुस्तम के बीच कड़े मुकाबले हुए। ये जो फिल्म उत्सव था उसमें 2 लोगों को बेस्ट एक्टर के बीच में बहुत टक्कर मुकाबले हुए। अंततः यह महोत्सव कई मायने में सफल रहा। अतः ये अवार्ड भारतीय फिल्म की उन्नति ये वस्तु आवश्यक है जो उन्हें विश्व स्तर पर पहचान दिलाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा प्रतिवेदन आएगा, न किसी का नाम आएगा न किसी का हस्ताक्षर आएगा। सेम ऐसे ही लिखाना है क्योंकि ये कोई प्रतिवेदन मतलब होता है रिपोर्ट देना। जैसे कि कोई एक्सीडेंट या एक्सीडेंशियल कोई केस आ गया तो उसका रिपोर्ट आपको देना है। तो इस प्रकार से किसी भी चीज़ का रिपोर्ट जैसे बनाते हैं उसी तरह प्रतिवेदन, जैसे कि न्यूज़पेपर में आपको इस फिल्म समारोह के बारे में प्रतिवेदन देना है, मतलब न्यूज़पेपर में आपको इसके बारे में रिपोर्ट देना है, तो आप किस प्रकार से अपने रिपोर्ट को लिखेंगे। आप जैसे इंग्लिश में 12th लेवल तक रिपोर्ट राइटिंग करते थे उसी प्रकार से आपको इसको कंप्लीट करना है। तो आप अपने स्तर से अपने अनुसार भी, यहाँ जैसे कि एक न्यूज़ रिपोर्टर आपने देखा होगा किस तरीके से बात करता है किसी समारोह के बारे में बताने के लिए हमको, तो वही आपको अपनी कॉपी में लिख देना है। इनके कोई नियम नहीं होते हैं। अगर आप सरकारी जगहों पे कोई प्रतिवेदन देते हैं तो हम उनका नाम रिस्पेक्टेड तरीके से ऊपर लिख देते हैं और नीचे लिख देते हैं। लेकिन जब हम नॉर्मल स्तर फिल्म उत्सव, फिल्म समारोह बोलते हैं करते हैं
एक काम आप कर सकते हो, यहाँ पे आपको कहाँ समारोह हो रहा है उसकी डेट, जैसे कि यहाँ लिख दिया आपने गोवा लिख दिया, उसकी डेट लिख दी नीचे। और यहाँ पे नीचे आपने लिख दिया जो भी प्रतिवेदन लिख रहा है उसका आपने नीचे नाम लिख दिया। ये आप दोनों चीज़ें कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये मेरा हार्ड कॉपी का पैकेज है 8500 रुपये का। इसके साथ टेस्ट सीरीज़ आपको मुफ्त मिलेंगी। साथ में आपको 21 पेड ग्रुप मिलेंगे। उन 21 पेड ग्रुप में आपको रेगुलर आंसर राइटिंग दिया जाएगा, रिवीजन क्वेश्चन दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की जाएंगी आपकी यहाँ पर, जिससे आपके जो भी एग्ज़ाम हो उसकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। टेस्ट सीरीज़ मुफ्त उन्हें ही मिलेंगी जो पूरा पैकेज लेंगे। अदरवाइज़ कोई अलग से भी टेस्ट सीरीज़ लेना चाहता है तो उसका चार्ज अलग रहेगा। ऐसे ही ये मेरा सॉफ्ट कॉपी का पैकेज है। सॉफ्ट कॉपी का पैकेज 5200 रुपये का है, और जो आपको हार्ड में मिलेगा वही आपको सॉफ्ट मिलेगा। साथ में सॉल्ड पेपर की कीमत 1850 है, जो आपके घर तक आने तक पड़ेगी। अगर आप सॉल्ड पेपर लेना चाहते हैं 2014 से 2018 तक सॉल्ड जो आंसर्स हैं, तो आपको 1850 में रहेगा। और अगर आप प्रीलिम्स के नोट्स लेना चाहते हो तो प्रीलिम्स के मेरे नोट 3000 रुपये के हैं। इनका कोरियर एक्स्ट्रा रहेगा, तो जहाँ पे आप रहते हो उसकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बता दिया जाएगा। तो आप अगर ये लेना चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। साथ ही इसी प्रकार के प्रारूप लेखन, पत्र लेखन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ये रेगुलर अपडेट मिलता रहे। और इस प्रकार के प्रारूप लेखन आपने अपने पास नोट्स में चाहते हैं तो आप 200 रुपये सॉफ्ट कॉपी का चार्ज दे के ले सकते हैं, और 450 रुपये हार्ड में ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।